अक्टूबर मंथ एनीमे फैन के लिए बहुत ही बड़ा मंथ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एनीमे रिलीज हो रहे हैं अक्टूबर में, वो भी हिंदी डब में। कुछ एनीमे कार्टून नेटवर्क लेके आया है, तो कुछ एनीमे क्रंचीरोल लेके आया है, कुछ एनीमे नेटफ्लिक्स लेके आया है, तो कुछ एनीमे थिएटर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले एनीमे की बात करते हैं, तो वो है इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन वाला मूवी जिसका नाम है रामायण। तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं, ये 1993 में रिलीज हो चुका है इंडिया में बहुत पहले ही। तो अब इस एनीमे को फिर से लाया जा रहा है थिएटर के ऊपर, वो भी न्यू डब में। अगर हम इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये तुम्हें 18 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो अगर अब इसकी हम डबिंग की बात करें तो ये हिंदी, तमिल, तेलुगु डब में आएगा। अगर अब हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb में से 10 में से 9.2 मिला है। तो अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के सेकेंड एनीमे के ऊपर। तो उस एनीमे का नाम है वन पीस। तो हाँ, आज कार्टून नेटवर्क में फिर से वापस आ रहा है वन पीस, और ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि ये सीजन 20 से ही हमें दिखाया जाएगा फिर से। तो ये एनीमे अभी डबिंग प्रोसेस में है, वो भी न्यू वॉइस एक्टर के साथ। अगर हम इसकी रिलीज डेट की बात करें तो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि ये कब तक हमें टीवी में देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर अगर इसका रिलीज डेट आता है तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे अनाउंस करूंगा। तो गाइस, क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। तो अब अगर हम बात करें अपने तीसरे एनीमे की, तो वो आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जिसका नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड। और अगर हम इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये 19 सितंबर को ही रिलीज हो चुका था, वो भी 8 एपिसोड के साथ, क्योंकि इसके सीजन 1 में सिर्फ 8 ही एपिसोड है। तो अगर तुम्हें ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड का ट्रेलर देखना है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, तो तुम वहां से जाके ट्रेलर देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्रंचीरोल की अपडेट्स के ऊपर, जिसका वेट तुम भी कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। लिस्ट के नंबर 1 पे आता है 365 डेज टू द वेडिंग। इस एनिमे का रिलीज डेट है 3 अक्टूबर 2024 को, वो भी जापानीज डब में। अगर तुम इसका हिंदी डब की बात करो तो ये अभी अनाउंस नहीं हुआ कि ये कब रिलीज होगा, बस अनाउंस किया गया कि ये अक्टूबर महीने में आएगा। अब किस तारीख को आएगा वो किसी को भी नहीं पता। अगर हम इस एनिमे की स्टोरी लाइन के ऊपर जाए तो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमें 2 वर्कर को दिखाया जाता है जो अनमैरिड होते हैं। वो दोनों एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे होते हैं, और उस ट्रैवल एजेंसी में अनमैरिड लोग ही काम कर सकते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं कि हम एक आपस से शादी कर लेते हैं और हम ये जॉब छोड़ के चले जाएंगे। शादी करने के बाद और जॉब छोड़ने के बाद वो दोनों अपनी लाइफ कैसे जीते, ये जानने के लिए तुम्हें एनीमे देखना होगा, जो तुम्हें 3 अक्टूबर को जापानीज डब में देखने को मिलेगा, और हिंदी डब भी तुम्हें अक्टूबर की किसी भी एक तारीख को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो एनीमे आता है उसका नाम है डेमन लॉर्ड रिट्राई। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 10 में से 6.7 ही मिला है, जो कि एक एवरेज एनीमे में काउंट किया जाता है। इसके नंबर 3 में आता है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। रिलीज डेट की बात करें तो ये जापानीज और हिंदी डब दोनों ही अक्टूबर में रिलीज होगा। लिस्ट की नंबर 4 की बात करें तो आता है रीना द स्टेडी ब्राइड। तो ये तुम्हें 10 अक्टूबर को जापानीज डब में रिलीज होगा, और हिंदी डब अक्टूबर के किसी एक तारीख को रिलीज होगा। वैसे एक एक करके पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हारे सामने लिस्ट ही रख दे रहा हूँ, तुम खुद से पढ़ के रिसर्च कर लो। तो ये थे कुछ हिंदी डब एनीमे जो तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इनमें से बहुत सारे ऐसे एनीमे जो इंडिया और जापान में सेम टाइम में रिलीज होंगे। मेरे कहने का मतलब है सेम मंथ में। तो इस बार हमें बहुत सारे लेटेस्ट एनीमे देखने का मौका मिल रहा है, वो भी हिंदी डब में, जो कि काफी अच्छी बात है। तो हाँ, इन फ्यूचर अगर इनका भी रिलीज डेट आता है तो वो सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। तो यही थे कुछ एनीमे अपडेट जो तुम्हें अक्टूबर के महीने देखने को मिलेगा। तो यार बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल न्यू एनीमे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।